नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं। पंचतंत्र से ली गई है, 3 मछलियां और मछुआरे। शायद सुनी भी हो कई लोगों ने। जी बिल्कुल, क्लासिक कहानी है, लेकिन इसकी जो परतें हैं वो हमेशा सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, तो हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। एक लिसनर ने भेजे थे। हम सोच रहे थे कि इसके किरदारों की सोच को थोड़ा और कुरेदें आज। अच्छा आइडिया है। तो सोचिए, एक तालाब है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं और 3 हमारी खास मछलियां, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। नाम भी कितने मतलब वाले हैं इनके। हाँ, नाम ही उनकी पहचान बता देते हैं एक तरह से। तो होता यह है कि एक दोपहर कुछ मछुआरे आते हैं तालाब के पास, देखते हैं कि भाई ये तो मछलियों से भरा हुआ है, और वो आपस में बात करते हैं कि कल सुबह आकर यहाँ जाल डालेंगे। और ये बात उन तीनों मछलियों ने सुन ली। हाँ, बस यहीं से कहानी, कह लीजिए असली ड्रामा शुरू होता है। देखते हैं कौन इस जानकारी का क्या करता है। बिल्कुल, यहीं से उनके स्वभाव का पता चलता है। तो सबसे पहले पहली मछली, अनागत विधाता। जैसा नाम है, मतलब जो आने वाले कल को पहले ही देख लें। भविष्य का अंदाजा लगाने वाली। हाँ, उसने जैसे ही मछुआरों की बात सुनी, वो फौरन एकदम एक्शन मोड में आ गई। सबको इकट्ठा किया और कहा, देखो भाइयों, मैंने सुना वो क्या कह रहे थे, यहाँ खतरा है। मैं तो अपने परिवार के साथ अभी इसी वक्त ये जगह छोड़ रही हूँ। इंतजार करना ठीक नहीं, बेवकूफी होगी। ये पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ, दूरदर्शिता, प्रोएक्टिव जिसे कहते हैं। हाँ, खतरा देखा या खतरे का अंदेशा हुआ और तुरंत सुरक्षित कदम उठा लिया। ये सिर्फ डर नहीं है, ये है समझदारी। बिल्कुल आने वाली मुश्किल को भांप लेना। बिल्कुल। फिर आती है दूसरी मछली, प्रत्युत्पन्नमति। जी। इसका मतलब हुआ हाजिर जवाब, जिसकी बुद्धि मतलब फौरन काम करे सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, जो मौके पर सही फैसला ले सके। अडेप्टेबल। हाँ, तो वो भी अनागत विधाता की बात से सहमत हुई। बोली, हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, यहाँ रुकना तो मूर्खता ही होगी। और वो भी पहली मछली के साथ जाने को तैयार हो गई। यहाँ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, अच्छा। अनागत विधाता ने पहले से सोचा, हाँ। आने वाले खतरे का अनुमान लगाया। प्रत्युत्पन्नमति ने स्थिति को उसी वक्त समझा और तेजी से सही फैसला लिया। हाँ, ये बात तो है। एक है प्लानिंग और फोरसाइट, दूसरी है सिचुएशनल इंटेलिजेंस या कह लें अडेप्टेबिलिटी। हाँ, दोनों ने सही किया, पर रास्ता थोड़ा अलग था। सही कहा। एक ने दूर का खतरा देखा, दूसरे ने पास आए खतरे पर फौरन रिएक्ट किया। बिल्कुल। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तीसरी मछली लाती है, यद भविष्य। हाँ, यद भविष्य मतलब जो होगा देखा जाएगा या किस्मत पे छोड़ दो टाइप। जी। वो तो उन दोनों पर हंसी, बोली, अरे कितने डरपोक हैं ये दोनों। ये तालाब तो हमारे पुरखों का घर है, सदियों से यहीं रह रहे हैं हम, अपना घर छोड़ दें, ये कहाँ की समझदारी है। ये है तीसरा नजरिया, भाग्य पर भरोसा, या कह सकते हैं बदलाव का विरोध। हाँ, और वो आगे तर्क भी देती है, कहती है किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। अगर मरना ही है तो कहीं भी मर सकते हैं, कम से कम अपने घर में तो रहें। इसे हम नॉर्मलसी बायस भी कह सकते हैं। नॉर्मलसी बायस, वो क्या होता है? मतलब ये सोचना कि क्योंकि अतीत में सब ठीक चलता आया है तो भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, भले ही खतरे के साफ संकेत दिख रहे हों। अच्छा, जैसे कि इतने साल कुछ नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, हम आराम के आदी हो जाते हैं, बदलाव से कतराते हैं। ये एक तरह की जड़ता है, सामने दिख रहे खतरे को भी अनदेखा कर देना। समझ गई। तो तालाब की मछलियां फिर 2 गुटों में बट गईं। हाँ, कुछ पहली 2 मछलियों के साथ हो लीं जिन्होंने खतरे को समझा, बाकी यद भविष्य के साथ रुकी, ये सोचकर कि भाई कुछ नहीं होने वाला। और उसी शाम पहली 2 मछलियों के परिवार और उनके जो भी साथी थे, वो एक छोटे गुप्त रास्ते से पास के दूसरे तालाब में चले गए, सुरक्षित जगह पर। हाँ, और अगली सुबह वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल जैसा मछुआरों ने प्लान किया था, वो आए, उन्होंने पूरे तालाब में जाल फेंक दिया और जो मछलियां रुकी, उनमें से एक भी नहीं बच पाई। यद भविष्य और उसके सारे साथी सब पकड़े गए। मछुआरे तो बहुत खुश हुए, इतनी सारी मछलियां मिली उनको। कहानी का अंत दुखद है उनके लिए जो रुके। हाँ, तो कहानी का सार तो मतलब बिल्कुल साफ है जी। जिन्होंने आने वाले खतरे को पहचाना और समय पर एक्शन लिया, चाहे वो पहले से सोचकर हो या तुरंत फैसला लेकर, वो बच गए। सही। और जिन्होंने अनदेखा किया, किस्मत के भरोसे रहे या पुरानी बातों पर टिके रहे, वो मारे गए। बिल्कुल, कहानी का सीधा संदेश यही है, जब आप किसी खतरे को आते हुए देखें तो तुरंत कार्रवाई करें। बुद्धिमानी इसी में है। लेकिन इसमें, जैसा मैंने कहा, और भी परतें हैं। अनागत विधाता हमें प्लानिंग और दूरदर्शिता सिखाती है। हाँ। प्रत्युत्पन्नमति
सिखाती है कि जब मुश्किल आ ही जाए तो कैसे तेजी से दिमाग चलाकर रास्ता निकालें, अडेप्ट करें। और यद भविष्य? और यद भविष्य, वो एक चेतावनी है, एक सबक है कि अतीत के भरोसे या सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कब अनागत विधाता की तरह सोचते हैं, कब प्रत्युत्पन्नमति की तरह एक्ट करते हैं, और कब हम यद भविष्य बन जाते हैं, ये कहकर कह रहे छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही सवाल है। शायद असल चुनौती इसी में है कि इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। संतुलन? किस तरह का संतुलन? मतलब कब हमें दूर की सोचनी है, प्लानिंग करनी है, कब हमें अचानक आई मुसीबत पर फौरन रिएक्ट करना है, और कब हमें बेवजह की चिंता छोड़कर ये मान लेना है कि ठीक है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये फर्क करना मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। शायद असली बुद्धिमानी इसी संतुलन को साधने में है। खतरे को पहचानना जरूरी है, लेकिन हर आहट पर घबरा जाना भी ठीक नहीं। इस पर सोचना जरूर चाहिए कि हम अपनी लाइफ में ज्यादातर कौन सी मछली की तरह बर्ताव करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ मछलियों की नहीं, हम सबकी है।